केतन अग्रवाल और सिया गोयल के केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सिया गोयल का स्टेटमेंट आया है जो इतना बेबुनियाद है, वाहियात है, इतना बकवास है कि मतलब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि दीदी तुम ये क्या बोल रही हो, मतलब कुछ भी बोल रही हो। मतलब आप कहेंगे, एक बार सुनेंगे तो जरूर ये बात कहेंगे कि मतलब तुम चाहती क्या हो। मतलब कुछ भी, किसी का बोलेगे कि नाखून टेढ़ा है तो उसको मार डालोगी, किसी को बोलेगी मोटा है तो मार डालोगी, कभी बोलोगी कि आदमी पतला है तो मार डालोगी। मतलब ये चल क्या रहा है दीदी? मतलब बोलने से पहले कुछ सोचो समझो कि तुम क्या बोल रही हो। और सिया के पिताजी तो ये कहते हैं कि मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती, जबकि पुलिस ये कह रहा है कि आपकी बेटी जो है चेतन चौधरी से कई घंटा, कई दिनों से बात कर रही है। लेकिन सिया के पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब भी बात करती थी तो केतन अग्रवाल से बात करती थी। सिया गोयल के माँ भी यही कह रही है कि मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती। मतलब आज के जेएनजी के जो माता पिता हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब आप बच्चे को कितना जानते हैं? आप जानते ही नहीं अपने बच्चे को कितना जानते हैं। बस इतना जानते हैं हेलो हाय कैसे हो, खाना पीना हुआ कि नहीं, बस इतना ही जानते हो, इससे आगे नहीं जानते हो। सिया ने क्या कहा है हम आप सबको जरूर बताएंगे, आप लोग सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे हौसला दीजिए। 18 तारीख को जिस तरीके से केतन अग्रवाल को सिया गोयल ने बेरहमी से धक्का देकर बड़ी खाई में, ऊंचे खाई में गिराकर मार डाला था, उसके बाद जब पुलिस अरेस्ट करती है तो कई सारे खुलासे सामने आते हैं। खुलासे में भी सामने आता है कि सिया गोयल और केतन अग्रवाल के साथ साथ एक आदमी जो है साथ में उन लोगों का पीछा कर रहा था। बाद में उसको खंगाला गया तो पता चला कि वो चेतन चौधरी था, और चेतन चौधरी कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड था। लेकिन सिया के जो पेरेंट्स है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मेरी बेटी का कोई चेतन चौधरी से रिलेशन है। चेतन चौधरी के उधर पिता भी कहते हैं कि मैंने पहली बार सिया को पुलिस स्टेशन में देखा, इससे पहले चेतन चौधरी के साथ, अपने बेटे के साथ मैंने सिया को नहीं देखा। हालांकि ये सच भी हो सकता है क्योंकि कोई भी बाप कैसे जान सकता है किसी को कौन मेरे बेटा के साथ, किसके साथ मेरा बेटा घूम रहा है, किसके साथ रिलेशन है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका कि आज के जेएनजीओ के जो माता पिता उनको पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। आपको बता दूं कि सिया गोयल ने पुलिस स्टेशन में कहा है कि मैंने केतन को क्यों मारा। केतन को इसलिए मारा क्योंकि केतन के सर पे बाल नहीं थे, केतन अपने सर पे पैच लगाता था। मतलब ये सवाल, ये जवाब उतना ही बेबहियात है, उतना ही बेशर्मी भरा है, उतना ही मतलब इलीगल है कि आप कुछ कह नहीं सकते। मतलब अभी एक बार जरूर सोचेंगे दीदी, मतलब किसी का अगर सर पे बाल नहीं है तो क्या उसको मार डालोगी? अगर किसी का नाखून निकला हुआ है तो क्या आप उसको मार डालोगी? कल को आपको कोई कहेगा कि ये मोटी हो गई, आपको कोई मार देगा। कल को कोई आपको कहेगा कि पतली हो गई, आपको कोई मार देगा। कल कोई लड़का पतला होगा तो उसको मार दोगी, कल कोई लड़का मोटा होगा तो मार दोगी। मतलब ये कितना बेबहियात बात है। किसी के सर पे बाल नहीं है, वो पैच लगाता था, इसलिए वो केतन अग्रवाल को मार डालती है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना बेबहियात बातें हैं, कितना दर्द भरी, कितना दुख भरी बातें हैं कि एक लड़की किसी लड़के की जान लेती है और उसके बाद वो स्टेटमेंट देती है कि वो अपने सर पे पैच लगाता था इसलिए उसको मार दिए। हालांकि केतन अग्रवाल के पिताजी कहते हैं कि हमने पहले ही बताया था सिया को, सिया के माता पिता को ये पता था कि केतन अग्रवाल एक छोटा सा पैच लगाता है। केतन के पिताजी बहुत दर्द में कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा पैच लगाता था, अगर मेरे बेटे के सर पे बाल नहीं थे तो क्या आप मार दोगी? मतलब आपको अगर शादी नहीं करना था तो आप इस शादी को तोड़ देते, आप इस शादी से इनकार कर देते। क्या हुआ था? सिर्फ सगाई ही तो हुई थी, आप इस शादी को तोड़ देते। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप किसी लड़के को जान से मार सकते हैं तो आपके अंदर इतना तो हिम्मत होगा ही कि आप कह सकते थे कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि आपके सर पे बाल नहीं है, आप पैच लगाते हैं। मतलब ये गजब का मतलब विडंबना है, गजब का स्टेटमेंट है। पुलिस चीख चीख कर कह रही है कि केतन अग्रवाल को जिस तरीके से सिया गोयल ने मारा है उसमें चेतन चौधरी का साथ निभाना, चेतन चौधरी के साथ सिया गोयल के बातचीत, सिया गोयल चेतन चौधरी का 18 तारीख से पहले हुई मीटिंग में ये पता चलता है कि दोनों साथ साथ थे और इस घटना में कहीं ना कहीं दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। जबकि चेतन चौधरी का फोन में और सिया गोयल के फोन से जो बात हुआ है पुलिस के हिसाब से कई घंटे, सैकड़ों घंटे बात हुई है। फिर भी सिया गोयल के जो पिता हैं, माता पिता हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरी बेटी किसी से बात करती थी। अब ये देखिए ये विडंबना कैसी है कि सिया गोयल कह रही है कि केतन अग्रवाल सर पे पैच लगाता था, मुझे पसंद नहीं था कि मेरा पति गंजा हो, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया, उसका हत्या कर दी। मतलब एक समय के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दीदी तुम्हें बोल क्या रही हो, तुम बोल क्या रही है? तुम भाग जाती, तुम खुद मर जाती।
हालांकि सिया ने कहा है कि मैंने केतन अग्रवाल को बताया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं इस सगाई से खुश नहीं हूँ, लेकिन सगाई केतन नहीं तोड़ना चाहता था। सिया गोयल का भी स्टेटमेंट है कि केतन की तरफ से ये था कि हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, इसलिए सिया ने केतन को बेरहमी से मार डाला। लेकिन सिया पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दे रही कि केतन अग्रवाल क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं था, वो पैच लगा था, इसलिए हमने केतन को मार डाला। और अब तो कहानी में और भी ट्विस्ट आ रही है कि चेतन और सिया एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों में सामने यह भी आ सकता है कि चेतन चौधरी ने सिया गोयल पर आरोप लगाया है, सिया गोयल ने चेतन चौधरी पर आरोप लगाया है। यह दिन दूर नहीं है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा सवाल ये है कि दीदी तुम ये बोल क्या रही हो कि केतन अग्रवाल के सर पे बाल नहीं था इसलिए हमने उसको मार डाला। मतलब एक माँ एक बाप अपने बच्चे को जिंदगी भर संस्कार सिखाने में, जिंदगी भर विचार सिखाने में पोस कर पाल कर इतना बड़ा करते हैं, और कोई लड़की आकर कहती है कि उसके सर पे बाल नहीं था इसलिए हमने उसको उसका खून कर दिया, उसको धक्का देकर मार डाला, उसको गिरा डाला। गजब ये विडंबना है, गजब ये लीला है। बाकी आप लोग इस कहानी को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग इस मैटर को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।